कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जेब के 5,000 रुपयों से शुरू किया सफर और अपने सपनों के बलबूते पर बना दिया 5,000 करोड़ का साम्राज्य। ये कहानी है द बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की, एक ऐसे सफर की जिसने भारतीय शेयर बाजार की तकदीर बदल कर रख दी। मुंबई की दलाल स्ट्रीट की वो गर्म सुबह, एक युवा लड़का अपनी स्कूटी पर बैठा बाजार के बाहर ठिठकता रहता। उसकी जेब में थे महज 5,000 रुपए, लेकिन आंखों में वो सपना जो आने वाले दशकों में भारत के इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड को रीडिफाइन करने वाला था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि राकेश झुनझुनवाला के जीवन का सच है। एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ शेयर बाजार में पैसा कमाया, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को सिखाया कि कैसे सही निवेश और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से जिंदगी बदली जा सकती है। सिडेनहम कॉलेज के इस छात्र ने जब 1985 में पहला ट्रेड किया था, तो किसने सोचा था कि यही लड़का एक दिन भारत का वॉरेन बफेट कहलाएगा। टाटा, टाइटन, कृष्णा इंस्टीट्यूट जैसे स्टॉक्स में उनके निवेश ने इतिहास रच दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये उस जुनून की कहानी है जो सुबह 4:30 बजे उठता था। उस दृष्टि की कहानी है जो संकट में अवसर देखती थी। उस हिम्मत की कहानी है जो भीड़ के खिलाफ जाने का साहस रखती थी। आज हम आपको ले चलते हैं उसी असाधारण सफर पर, एक ऐसे इंसान की जिंदगी के पन्नों में जिसने सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना किसे कहते हैं। पहला अध्याय, वो शुरुआती दिन जब सपने दिखते थे लेकिन पूंजी नहीं थी। वो साल था 1960। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राकेश झुनझुनवाला के लिए जिंदगी शुरू से ही एक क्लासरूम की तरह थी। उनके पिता एक आयकर अधिकारी थे और घर में हमेशा नंबरों, कैलकुलेशन और फाइनेंस की चर्चा होती रहती थी। बचपन का वो दिन जब जन्म हुआ एक स्टॉक मार्केट जीनियस का। एक शाम जब राकेश महज 12 साल के थे, उनके पिता अखबार में शेयर बाजार के रुझानों को देख रहे थे। छोटे राकेश ने पूछा, पापा, ये आंकड़े क्या है जो आप रोज देखते हैं? पिता ने समझाया, बेटा, ये शेयर बाजार है, यहाँ कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। राकेश की उत्सुक आंखों ने फिर पूछा, और इनसे पैसे कैसे बनते हैं? ये सवाल उनके भविष्य का रास्ता तय करने वाला साबित हुआ। कॉलेज के वो दिन जब जुनून बना शेयर बाजार। सिडेनहम कॉलेज में दाखिला लेने के बाद राकेश की मुलाकात हुई शेयर बाजार की दुनिया से। वो क्लास के बाद दलाल स्ट्रीट जाने लगे, बिना कुछ खरीदे बेचे, सिर्फ देखने और सीखने के लिए। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त ने मजाक में कहा, राकेश, तुम तो बिना पैसों के बाजार में घूमते रहते हो, क्या करोगे यहाँ? राकेश ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं भविष्य देख रहा हूं दोस्त, एक दिन यही बाजार मेरी पहचान होगा। वो ऐतिहासिक पल जब शुरू हुआ सफर। 1985 का वर्ष। राकेश की उम्र महज 25 साल। उनके पास थे सिर्फ 5,000 रुपए। परिवार वाले कहते, नौकरी ढूंढो, ये शेयर बाजार का जुआ छोड़ो। लेकिन राकेश के दिमाग में तो एक ही बात गूंज रही थी, मुझे यहीं से शुरुआत करनी है। उन्होंने अपनी पहली ट्रेडिंग की टाटा के शेयरों में। वो रोज सुबह 4 बजे उठते, अखबारों का अध्ययन करते, फिर बाजार खुलने का इंतजार करते। वो रात जब बदल गई किस्मत। एक रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। उनकी डायरी में लिखा था, आज मेरा पोर्टफोलियो 5,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गया है। मैंने सही किया, मैंने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट। उन्होंने अपनी डायरी में आगे लिखा, ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे साबित करना है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना किसे कहते हैं। इस अध्याय की सीख। राकेश कहा करते थे कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन मेरे सपने करोड़ों में थे, और आज वो सपने हकीकत हैं। दूसरा अध्याय, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत बदल रहा था। साल 1992। भारत के आर्थिक इतिहास का वो भूकंपीय दौर जब हर्षद मेहता स्कैंडल ने पूरे शेयर बाजार को हिला कर रख दिया। बाजार की नींव हिल गई थी, निवेशकों का विश्वास टूट गया था और हर कोई शेयर बाजार से दूर भाग रहा था। वो काला दिन जब सब कुछ टूटता दिख रहा था। राकेश उस दिन सुबह अखबार पढ़ रहे थे।
उनकी पत्नी रेखा ने चिंतित स्वर में पूछा, सब कुछ तो टूट रहा है, क्या तुम्हारा पोर्टफोलियो भी? राकेश ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, आज मैंने 50% से ज्यादा नुकसान देखा है, लेकिन ये मेरी पहली मंदी नहीं है। मैं जानता हूं कि हर मंदी के बाद एक नई तेजी आती है। वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सबसे ज्यादा डर का माहौल था, राकेश ने अपने दोस्त और सहयोगी को फोन किया। दोस्त ने कहा, राकेश, बाजार बर्बाद हो रहा है, हम सब निकल जाते हैं। लेकिन राकेश का जवाब था, नहीं, यही तो सही समय है खरीदारी शुरू करने का। जब सब डरें तो हिम्मत दिखानी चाहिए। टाइटन में निवेश, वो ऐतिहासिक पल। 1993-94 का दौर। टाइटन कंपनी नई शुरू हुई थी। सभी विश्लेषक कह रहे थे, भारत में घड़ी बाजार सीमित है, ये कंपनी कभी नहीं चलेगी। लेकिन राकेश ने भारत के बदलते मध्यम वर्ग को पहचाना। उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया, तुम देखना, भारत का मध्यम वर्ग अब सिर्फ जरूरतें ही नहीं, स्टेटस सिंबल भी खरीदेगा। टाइटन सिर्फ घड़ी नहीं, एक सपना बेच रही है। उन्होंने टाइटन में बड़ी मात्रा में निवेश किया। शुरुआत में उनके इस फैसले पर हंसी उड़ाई गई। एक ब्रोकर ने मजाक में कहा, राकेश, तुम घड़ियों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। लेकिन राकेश मुस्कुराए और बोले, समय बताएगा कौन सही है। वो ऐतिहासिक सफलता। कुछ ही वर्षों में टाइटन ने भारत के घड़ी बाजार में क्रांति ला दी। राकेश का निवेश 5000% से अधिक का रिटर्न देने लगा। आज टाइटन में उनकी हिस्सेदारी 5000 करोड़ रुपए से अधिक की है। एक इंटरव्यू में राकेश ने याद करते हुए कहा, लोगों ने सोचा मैं पागल हूं, लेकिन मैंने भारत के उभरते मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को पहचान लिया था। मैंने व्यवहारिक अर्थशास्त्र को समझा, सिर्फ नंबरों को नहीं। इस अध्याय की सीख। राकेश कहा करते थे, सबसे बड़ा अवसर अक्सर सबसे बड़े संकट में छिपा होता है। 1992 का संकट मेरे लिए वरदान साबित हुआ। जब सब डर गए, मैंने हिम्मत दिखाई, और आज टाइटन की कहानी इतिहास बन चुकी है। तीसरा अध्याय, सफलता के वो राज जो कोई नहीं बताता। राकेश झुनझुनवाला की सफलता के पीछे कोई भाग्य या संयोग नहीं, बल्कि एक अनुशासित दिनचर्या और गहन अध्ययन का विज्ञान था। ये वो राज हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। सुबह 4:30 बजे का वो पवित्र समय। हर सुबह जब पूरी मुंबई गहरी नींद में होती, राकेश का दिन शुरू हो जाता। उनकी पत्नी रेखा एक इंटरव्यू में याद करती हैं, वो सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे। कहते थे, यही वो समय है जब दुनिया शांत होती है और दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है। वो सबसे पहले 5 अलग-अलग अखबार पढ़ते, आर्थिक, राजनीतिक और सामान्य समाचार। उनका मानना था, शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये समाज की नब्ज को समझने का विज्ञान है। वो डायरी जिसमें छुपे थे सभी राज। राकेश हर रात सोने से पहले एक डायरी में लिखते। उनके निजी सहायक ने एक बार बताया, सर हर दिन के ट्रेड्स, गलतियों और सीखों को डायरी में दर्ज करते। वो कहते थे, गलतियां तभी कीमती होती हैं जब उनसे सीखा जाए। वो 3 सुनहरे सिद्धांत जिन्होंने बदल दी किस्मत। पहला, भीड़ के विपरीत चलो का सिद्धांत। एक बार एक युवा निवेशक ने पूछा, सर सफल निवेश का राज क्या है? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब खरीद रहे हों तो तुम बेचने की सोचो, जब सब डर कर बेच रहे हों तो तुम हिम्मत दिखाओ। भीड़ कभी अमीर नहीं बनती। दूसरा, पैशन के साथ पेशन का सिद्धांत। वो कहते थे, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा, मेरा पैशन है ये गेम जीतना। जब आप काम से प्यार करते हो तो सफलता अपने आप चली आती है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट का सिद्धांत। उनका प्रसिद्ध कथन था, कभी भी अपनी सारी पूंजी एक जगह न लगाओ, संतुलन ही सफलता की कुंजी है। वो लाइब्रेरी जहां बिताए हजारों घंटे। उनके ऑफिस की लाइब्रेरी में 5000 से अधिक किताबें थीं। उनके सहयोगी बताते हैं, सर हर सप्ताह कम से कम 2 नई किताबें पढ़ते, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सब कुछ। वो अनोखी आदत जिसने बनाया महान। हर शाम 7 बजे वो अपने ऑफिस में अकेले बैठकर दिन भर के ट्रेड्स का विश्लेषण करते। उनका मानना था, आत्ममंथन के बिना सफलता अधूरी है। इस अध्याय की सीख। राकेश कहा करते थे, लोग सिर्फ मेरी सफलता देखते हैं, मेरी सुबह 4:30 बजे की मेहनत नहीं देखते। सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं, ये तो एक विज्ञान है, अनुशासन, अध्ययन और दृढ़ संकल्प का। चौथा अध्याय, वो दिन जब आंखों में आंसू थे। साल 2018, राकेश झुनझुनवाला के जीवन का सबसे कठिन दौर।
डायबिटीज और किडनी की समस्याओं ने उनकी सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। वो शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे थे, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति अडिग थी। वो भावनात्मक सुबह जब सब कुछ बदल गया। एक सुबह अस्पताल के बिस्तर पर राकेश ने अपनी पत्नी रेखा से कहा, मैंने सोचा था मैं अजेय हूं, लेकिन आज ये शरीर मुझे याद दिला रहा है कि मैं भी एक इंसान हूं। रेखा की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें आराम की जरूरत है राकेश। डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें बाजार से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। वो दृढ़ निर्णय जिसने सबको हैरान कर दिया। अगले ही दिन राकेश ने अस्पताल के बेड पर अपना लैपटॉप मंगवाया। नर्स ने विरोध किया, सर आपकी सेहत। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये बाजार मेरी दवाई है, यहां मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता हूं। वो रात जब आंखों में आंसू थे, एक रात जब पूरा अस्पताल सो रहा था, राकेश अकेले बिस्तर पर बैठे अपने पुराने दस्तावेज देख रहे थे। उनकी नज़र 1985 की उस पहली ट्रेडिंग स्लिप पर पड़ी जब उन्होंने महज 5,000 रुपये से शुरुआत की थी। उनके सहायक ने बाद में बताया, उस रात मैंने सर को पहली बार रोते देखा। वो उस पुरानी स्लिप को देखकर कह रहे थे, क्या कभी सोचा था कि ये सफर इतना लंबा चलेगा। पत्नी के साथ वो भावनात्मक बातचीत। रेखा ने एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताया, एक शाम वो मुझसे बोले, तुम्हें पता है रेखा, मैंने दुनिया को दिखा दिया कि एक मध्यम वर्गीय लड़का क्या कर सकता है, लेकिन तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वो ऐतिहासिक रिटर्न जो भावुक कर देता था। 2020 में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, राकेश ने अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया। उनकी आंखों में चमक थी जब उन्होंने देखा कि उनका एक निवेश 1000 गुना से अधिक का रिटर्न दे चुका था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरे जीवन के 35 सालों की मेहनत, समर्पण और विश्वास की कहानी है। इस अध्याय की सीख, राकेश ने हमेशा कहा, जीवन में सफलता और संघर्ष दोनों आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम दोनों परिस्थितियों में अपने जुनून को कभी न मरने दें। सेहत की चुनौतियों ने मुझे सिखाया कि जीवन अनमोल है और हर पल को जीना चाहिए। 5वां अध्याय, द बिग बुल का दर्शन। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक भी थे। उनका जीवन और निवेश के प्रति दृष्टिकोण गहन जीवन दर्शन से परिपूर्ण था। पैसा लक्ष्य नहीं, खेल का स्कोर है। एक युवा निवेशक के सवाल पर कि आपके लिए पैसा क्या मायने रखता है, राकेश ने गहराई से जवाब दिया, पैसा मेरे लिए कभी लक्ष्य नहीं रहा, ये तो बस उस खेल का स्कोर है जो मैं रोज खेलता हूं। असली मजा तो खेल में है, स्कोर में नहीं। भारत के प्रति अटूट विश्वास का दर्शन। 2018 के एक संकट के दौरान जब कई विदेशी निवेशक भारत छोड़ रहे थे, राकेश ने कहा, मैं भारत में इसलिए निवेश करता हूं क्योंकि मैं इस देश की आत्मा को समझता हूं। यहाँ की महत्वाकांक्षा, यहाँ की मेहनत, यहाँ का सपना, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जोखिम और धैर्य का दर्शन। एक बार उनके बेटे ने पूछा, पापा आप इतने बड़े जोखिम कैसे उठा लेते हैं? राकेश ने प्यार से समझाया, बेटा जोखिम और मूर्खता में फर्क होता है। शोधपूर्ण जोखिम साहस है, बिना शोध के जोखिम मूर्खता। और याद रखो, समय और धैर्य ही सबसे बड़े निवेशक हथियार हैं। सादगी और विराटता का संगम। अरबपति होने के बावजूद उनकी सादगी लोगों को हैरान करती थी। वो कहते थे, मैंने कभी पैसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज भी वड़ा पाव मेरा पसंदीदा भोजन है। असली धन तो संतोष में है। विरासत का दर्शन। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करें जिसने भारत में निवेश की संस्कृति को बदला। मेरी विरासत सिर्फ मेरी संपत्ति नहीं, बल्कि मेरे विचार होंगे। जीवन के प्रति उनका अद्भुत नजरिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जीवन शेयर बाजार की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि बाजार कहाँ है, बल्कि ये कि आपकी तैयारी कैसी है। अंतिम संदेश। मैंने जीवन में 3 बातें सीखीं। ईमानदारी से सपने देखो, मेहनत से काम करो और कभी हार मत मानो। सफलता रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी जीत का योग है, ना कि कोई एक बड़ी घटना। अंतिम संदेश। राकेश झुनझुनवाला की वो बातें जो हर युवा के दिल में उतार लेनी चाहिए। नंबर 1,
सपने वो नहीं जो आप रात में सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। राकेश जी कहा करते थे, मेरे सबसे बड़े सपने वो थे जिन्होंने मुझे रातों को जगाए रखा। जब आपका सपना आपको चैन से ना सोने दे, तब समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हैं। नंबर 2, पैसा बस एक टूल है, असली मकसद तो इंसान की जिंदगी में बदलाव लाना है। वो हमेशा कहते, मैंने कभी पैसे को मकसद नहीं बनाया, मेरा मकसद था सही साबित होना, बाजार को समझना और दिखाना कि एक मध्यम वर्गीय लड़का भी क्या कर सकता है। नंबर 3, डर आपका दोस्त है अगर आप उसे समझें तो। उनका प्रसिद्ध कथन था, जब सब डरे तो आप हिम्मत दिखाएं। डर संकेत देता है कि यहाँ अवसर छुपा है। भीड़ हमेशा गलत होती है। नंबर 4, समय और धैर्य, यही है असली मल्टीबैगर। वो युवाओं को समझाते, आज की पीढ़ी इंस्टेंट सफलता चाहती है, लेकिन याद रखो, बांस का पेड़ 4 साल तक दिखाई नहीं देता, लेकिन 5वें साल 90 फीट बढ़ जाता है। धैर्य रखो। नंबर 5, भारत पर विश्वास, यही है सबसे बड़ा निवेश। अपने अंतिम इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं भारत पर दाव लगाता हूं क्योंकि मैं इस देश के लोगों की मेहनत और लगन को जानता हूं। ये देश आगे बढ़ेगा और हम सब उसी रथ के पहिए हैं। नंबर 6, गलतियां आपकी सबसे बड़ी गुरु हैं। वो हमेशा याद दिलाते, मैंने जितना सही निर्णयों से सीखा, उससे कहीं ज्यादा गलतियों से सीखा। गलती करने से मत डरो, बस उसे दोहराने से डरो। नंबर 7, सीखना कभी बंद मत करो। उनका अंतिम संदेश था, मैं 60 साल का हो गया हूं, लेकिन आज भी रोज नया सीखता हूं। दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आखिरी शब्द, जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। इस सफर का आनंद लो, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ और कभी ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक मध्यम वर्गीय लड़का 5,000 रुपए से शुरुआत करके यहां तक पहुंच सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं।